लोग आपको नजरअंदाज तभी करते हैं जब आपसे बेहतर कोई उन्हें मिल जाता है या फिर स्वयं किसी बेहतर की तलाश में होते हैं। इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोल के चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो हर कोई प्यार जताएगा, किंतु जीवन में साथ उसे दो जो आपकी कमियां देखकर भी साथ नहीं छोड़ेगा। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा आपको जलील करवा देता है। कभी उसे नजरअंदाज ना करो जो हमेशा तुम्हारी परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, हमें स्वयं को बनाना पड़ता है। अब जिसने जैसा रास्ता बनाया है, मंजिल भी उसे वैसी ही मिलती है। एकांत आपको सदैव एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय करवाती है, और वह व्यक्ति है स्वयं आप। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना, कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा, लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। ये शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया हो। लोगों के बारे में सोचते सोचते हम ये भूल जाते हैं कि दुख लोगों के व्यवहार में नहीं है, बल्कि अपनी सोच में ही है। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई व्यक्ति चाहे पूरे जगत का ज्ञान हासिल कर ले, किंतु वह खुद को नहीं जानता, तो वह व्यक्ति अज्ञानी ही है। अगर कोई आपको ठुकरा दे या फिर आपको उस काबिल न समझे जो उसने उम्मीद की हो, तो दुखी ना होना। शायद उसने वर्तमान स्थिति को ही सच मान लिया हो। कब किसका भाग्य बदल जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जिसने आपका भाग्य लिखा है वो इस सृष्टि का सर्वोच्च लेखक है। मतलब में बहुत ही ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। वो अच्छा आदमी था, ये सुनने के लिए भी पहले मरना पड़ता है। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। अगर बेटी बीमार हो तो दुख होता है, पर वही बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। ये कुछ कड़वी बातें हैं, पर सच है। इस दुनिया में वफा की उम्मीद ना करो। वह एक दौर था जब मकान कच्चे पर इंसान सच्चे थे, पर अब सब उल्टा है। इंसान जब भी मंदिर जाता है, कोई भी एक स्वार्थ भाव से ही जाता है और जेब में सिक्के ढूंढता है। असली मर्द बुरी संगतों से और विनाशकारी विचारों से लड़ता है, और दूसरा अपनी घर की औरतों से, अपनी घर की लक्ष्मी से लड़ता है। अब हमें ये तय करना है, हमें जीवन में किस प्रकार की छवि बनानी है। दोस्तों, आपको पता है, हम इस दुनिया के सबसे ज्यादा भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें मनुष्य जन्म मिला है। इस दुनिया में तो लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं जो इस पृथ्वी पर वास करते हैं, किंतु एक चीज हमें उन सारों जीवों से अलग कर देती है, वो है सोचने समझने की क्षमता। अगर हमें वो क्षमता है जिससे कुछ परिवर्तन आ जाए, जिसका लाभ हमारे पश्चात हमारी आने वाली पीढ़ी को हो, तो आप भविष्य में रहे या ना रहे, पर आपका कार्य हमेशा ही याद रहेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में इस संसार की सर्वोत्तम शिक्षा दी, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। जो ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, वही ज्ञान आज भी कई युगों बाद भी हमें मिल रहा है। कहने का तात्पर्य यही है, आपको अतीत में जीना है, आपको भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके आज के कर्म ही आपका आने वाला भविष्य तय करेगी। आपने कभी ऐसे पापी इंसान को देखा है जो वो कर रहा है उसमें वो सफल हो रहा है? वो हमेशा खुद के स्वार्थ के लिए जीता और सोचता हो, जिसमें दो तरह के मन हो, एक बुरा और दूसरा लोगों को दिखाने के लिए अच्छा। हालांकि सबको पता होता है वह इंसान कैसा है, बस कोई बोलता नहीं। तो ऐसे इंसान को देखकर हमें अक्सर यह संशय होता है कि हम तो हमेशा धर्म के राह पे चलते हैं, हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, तो हमें हर काम में निष्फलता क्यों मिलती है और यह व्यक्ति सफल होता चला जा रहा है। किंतु असल में बात यह है कि उस पापी व्यक्ति का विनाश बहुत जल्दी होने वाला है। उसे आज जो सफलता प्राप्त हो रही है वह इस जन्म का पुण्य के वजह से नहीं, बल्कि उसके पिछले जन्म के कुछ अच्छे कार्य के वजह से मिल रही है। जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएगा, बाकी रहेगा पाप। पिछले जन्म का पाप और इस जन्म का पाप मिलाकर उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, आपका लोगों के प्रति और इस संसार के प्रति जैसा कर्म होगा, आपको परिणाम स्वरूप फल भी वैसे ही प्राप्त होगा। इस संसार का कड़वा सच यही है कि वो मरे हुए इंसान के लिए रोता है और जिंदा इंसान को रुलाता है। एक जमाने में लोग एक दूसरे के पैरों से कांटे निकालते थे,
पर अब एक दूसरे के राह में कांटे बिछाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि खुद को ये समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे सारे दुखों का अंत है। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया में श्रेष्ठतम है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के मैदान में, दो सेनाओं के बीच। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। यही सिखाते हैं कृष्ण। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ मानो। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही अपना लक्ष्य केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा हो तो ये बात हमेशा याद रखना, जो आपकी किस्मत में लिखा हो वो कोई बदल नहीं सकता, पर यदि उसकी नजर आप पे हो तो आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आपका कभी हो नहीं सकता। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी घटना हो रही है उसके पीछे एक विशेष कारण होता है। सब घटनाएं पहले से ही तय है। ये सब घटनाएं हमें कुछ सिखाने हेतु घटित हो रही हैं। हमारे परमात्मा, जिसे भी आप मानते हो, वह आपको ये सीख देना चाहते हैं कि आपको इस घटित घटनाओं से ये सीख लेनी है कि जीवन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप जीवन में यह महसूस कर रहे हो कि अब बस कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया हूँ, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा, तब ये सुनो। जब युद्ध के मैदान में पार्थ ने कृष्ण से एक प्रश्न पूछा था कि हे माधव, मुझे कुछ ऐसा सुनाओ कि जो सुनकर हंसने वाला रोए और रोने वाला हंसे, तभी हमारे कृष्ण कहते हैं, ये समय भी निकल जाएगा, इस भूमि पर मेरे वजूद के अलावा कुछ भी कायम नहीं है पार्थ। तो फिर वो दुख हो या सुख, आखिर जाके मुझ में ही मिलना है। अगर आप आज हार के कगार पे हो तो बस रुकिए मत, क्या पता कल क्या हो। ये जीवन है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए समर्पित करता हूँ जिनको उनकी जिंदगी से कुछ बेहतर उम्मीद है। मैं ये श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि यह वीडियो देखने या सुनने के बाद सभी को उनके जीवन की प्रेरणा मिले। आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करके आपके सभी मित्र परिवार में इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।